Prayer from the Cellar. So today we are going to start a new chapter, that name is chapter number 26, Water and Air. Explore means find out. Mix the following substances in water means यहाँ पे वाटर में हम लोग कौन सी यहाँ पे जो substances यहाँ पे कुछ substances दिए गए हैं जो हमें वाटर के साथ मिक्स करने हैं. Pass them through a filter paper using a funnel and record your observation in the given table. Means आप ये सभी जो substances है, ये सभी substances आप एक filter paper से इन substances को एक funnel के द्वारा इन सभी substances जो दिए गए हैं वाटर में जो मिक्स होने वाला है उन सभी substances को funnel के द्वारा निकाला. और फिर बाद में जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा मीन्स आपने क्या देखा उधर, तो फिर वो आप इस टेबल में बताना. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाला यहाँ पे दिया गया है. सो इट इज योर होमवर्क तो कंप्लीट दिस. सो नाउ वाटर. व्हाट इज द लाइफ सपोर्टिंग लिक्विड ऑन द अर्थ मीन्स अर्थ में जो वाटर है और वाटर के द्वारा ही अर्थ में जिंदगी पॉसिबल है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. सभी जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को वाटर की ज़रूरत होती है. 3/4 of the earth's surface is covered with water. However, only 3% of this water can actually be used for drinking. मीन्स पूरे अर्थ में जो 3/4 पार्ट है वो पूरा वाटर है, लेकिन उस 3/4 पार्ट में से पूरे अर्थ जो है उसमें से सिर्फ पूरे अर्थ का जितना भी वाटर है उनमें से सिर्फ 3% जो वाटर है वो ही पीने के लिए यूज़ किया जाता है. द वाटर दैट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स which is usually mixed with impurities such as sand, mud and germs. मीन्स जो वाटर हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं वो रिवर से आता है, लेक से आता है, पॉन्ड से आता है, वेल्स से आता है. और इस जो लेक्स, पॉन्ड्स और वेल्स से जो वाटर आता है इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी आते हैं. इम्प्योरिटीज़ मीन जैसे सैंड, मड और जम्स, ये सभी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. इन ऑर्डर टू मेक वाटर फिट फॉर कंज्यूमिनेशन इट हैज़ टू बी प्योरीफाइड. मीन्स जो वाटर है वो हमारे बॉडी के अंदर कंज्यूमेशन हो जाए मीन्स बच जाए तो फिर उसके लिए जो वाटर होना चाहिए वो प्योरीफाई होना चाहिए मीन्स पूरा साफ होना चाहिए. देयर आर 2 kinds ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर. वो वाटर में 2 तरह की इम्प्योरिटी होती है. वो कौन सी? इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी फर्स्ट है, सेकंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. अभी रिमूवल ऑफ इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मीन्स जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उनको हम लोग किस द्वारा निकाल सकते हैं. Now, insoluble impurities such as sand, muds and stones are separated from water by filtration or sedimentation. में जो insoluble impurities जैसे sand, mud और जो stones है ये सभी filtration या sedimentation के द्वारा इनको water से अलग किया जाता है. The process of passing the impure water through a filter is called filtration. मीन जब हम लोग जो impure water होता है उसको filter के थ्रू निकालते हैं. मीन्स ये फिल्टर पेपर ये मीन्स फिल्टर ये है. मीन्स यहाँ पे एक वाटर है, पूरा यहाँ पे वाटर है और जो वाटर हम लोग इधर से पुट कर रहे हैं और हम लोग उसको निकालते हैं तो फिर उसे इम्प्योर वाटर होता है मीन जिसके अंदर डस्ट वगैरह होता है वो उस प्रोसेस वो जब फिल्टर के थ्रू निकलता है उस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं. द रेसिड्यू और इंसॉल्युबल पार्ट इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एंड द क्लियर लिक्विड कॉल्ड फिल्ट्रेट. मीन्स जब जो रेसिड्यू के दूसरा नाम क्या है मीन्स रेसिड्यू या फिर जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है हम लोग रेसिड्यू भी कह सकते हैं इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. मीन्स जो रेसिड्यू है या फिर जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वाटर तो इधर से निकल जाता है. मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में यहाँ पे वाटर तो निकल जाता है लेकिन जो डस्ट वगैरह होता है वो इधर ही रुक जाता है. उसे जब वो उधर रुक जाता है तो फिर क्लियर लिक्विड होता है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं और जो क्लियर वाटर होता है उसको दूसरे कंटेनर में क्लियर वाटर को रखा जाता है. द फिल्ट्रेट इज क्लियर वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. मीन जो फिल्ट्रेट है फिल्ट्रेट के अंदर पूरा क्लियर वाटर होता है जिसमें कोई भी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज नहीं होता. नाउ नेक्स्ट सेडिमेंटेशन. In the process of sedimentation, the muddy water is allowed to stand for a while. Means sedimentation की प्रोसेस के द्वारा जो muddy water होता है वो थोड़ी देर के लिए ऊपर उठता है. The impure particles settle down and form a layer called sediment. मीन्स आप फोटो में देख सकते हैं कि जो impure particles हैं मीन्स जैसे हम लोग वाटर डाल देते हैं तो फिर जो impure particles होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और एक लेयर बना देते हैं जिसे हम sediment कहते हैं.
The process of pouring out the clear water on the top is called decantation. मीन जब वाटर को हम लोग जो पूरा वाटर होता है उसको हम लोग दूसरे कोई कंटेनर में डालते हैं तो फिर उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं. द क्लीन वाटर इज डिकेंटेड इनटू द अनदर वाटर. फिर जब वो पूरा क्लियर हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है वो वाटर, तो फिर उसे दूसरे कंटेनर में डाला जाता है. नाउ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज मीन्स अभी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैसे निकलेंगे. Soluble impurities such as salt and sugar are removed using the process of evaporation or distillation. मीन जो ये soluble impurities कैसे होते हैं, salt और sugar, ये evaporation या distillation की मदद से इन्हें निकाला जा सकता है. The process of water turning into water vapor is called known as evaporation. मीन्स वो प्रोसेस जब वाटर एक भाप बन के निकलता है उस प्रोसेस को evaporation कहते हैं. The impure water solution is allowed to evaporate. मीन जो गंदा जो पानी होता है उसका जो गंदा पानी होता है वो पूरा भाप बन के वो इवेपोरेट हो जाता है, मीन छूट जाता है. When water evaporates, the soluble impurities like salt and sugar are left behind. मीन जब जो वाटर होता है वो जो soluble impurities होते हैं वो उड़ जाता है, तो फिर कुछ soluble जो impurities होते हैं वो रह जाता है, जैसे salt और sugar. Now distillation. Distillation is another process of separating impurities from a solution. Means distillation एक दूसरा process है जिसके द्वारा हम लोग गंदे पानी में जो गंदा impurities है उसको हम लोग निकाल सकते हैं. The pure water is obtained from a mixture of soluble impurities and water using a condenser. मीन जो वाटर होता है उसको पहले हम क्या करते हैं, वाटर को पहले इस कंडेंसर से निकाला जाता है. The solution is placed in a round bottom flask and heated. फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, जो वाटर है वाटर की हीट पता करने के लिए, मीन्स वाटर कितना गर्म है उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर को हीट किया जाता है, मीन्स वाटर को गर्म किया जाता है. फिर उसके थर्मोमीटर से ऐसे पता चल जाता है कितना वो गर्म है. और जो इंसॉल्युबल जो चीज़ें होती हैं, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं वो यहाँ पे इस फ्लास्क के जो देख सकते हो जो फ्लास्क के इधर वो कलेक्ट हो जाती है. The water vapor produced pass through the long tube of the condenser and cools down and condenses back into the water. फिर बाद में जो वाटर होता है जब पता चल जाता है कितना हीट है तो फिर वो कंडेंसर के वापस निकलता है. फिर बाद में वो जो होता है वो उस वाटर फ्लास्क में चला जाता है. द प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन अ फ्लास्क. फिर अभी जो ये प्योर वाटर है ये जो प्योर वाटर है इस फ्लास्क में आ जाते हैं. देख सकते हैं जो फ्लास्क है ये इधर प्योर वाटर आ जाता है. The collected water is called distillated water and is the purest form of water. Means जो collected water जो उधर क्या गया है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे फ्लास्क में जो collect water किया गया है ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है. मीन्स इससे ज़्यादा जो वाटर होता है वो प्योर नहीं हो सकता इससे ज़्यादा. The impurities remain at the bottom of the round bottomed flask. मीन जो अभी जो impurities होते हैं, मीन जो गंदगी वाटर के अंदर होती है वो इस फ्लास्क के अंदर ही कैद हो जाती है. In order to purify tap water and make it for drinking, we can boil to remove germs. मीन्स हमें टैप का जो पानी आता है उससे हमें साफ बनाना है, तो फिर पीने के लिए साफ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस टैप वाटर को गर्म करना पड़ेगा जिससे उसके जम्स उठ जाए. वी कैन ऑल्सो यूज वाटर फिल्टर एंड RO वाटर प्योरीफाइंग टेक्निक एट होम टू प्योरीफाई वाटर. मीन्स हम लोग RO या वाटर फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे ही. हम लोग इसकी मदद से हम लोग वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. द एडिशन ऑफ फ्लोरीन टू वाटर इन किलिंग जर्म्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज. मीन्स जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन वाटर के अंदर तक वो जर्म्स को किल कर पाए, उसको हम लोग हमारी जो नेकेड आइज है हम लोग उससे नहीं देख सकते. दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज नोन एज क्लोरिनेशन. मीन्स ये जो प्यूरिफिकेशन का जो ये प्रोसेस है इसे हम क्लोरिनेशन कहते हैं. So till here we will read. From the next video we will start the air. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe channel. Thank you for watching. Bye.